हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेटाबेस ट्यूटोरियल। आज हम सीखेंगे काउंट फंक्शंस में, जो कि है पार्ट 2। इसका पार्ट 1 जो था वीडियो का, उसके अंदर हमने 3 केसेस सीखे, जिनके अंदर हमने 3 काउंट के फंक्शंस यूज करे। पहला था काउंट, दूसरा था काउंट ए और तीसरा था काउंट ब्लैंक। अब इसके आगे हम चलेंगे और हम देखेंगे बाकी के जो 2 केसेस हैं। पहला केस हम देखेंगे वो है काउंट नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड। मतलब कि हमें वो वैल्यूज काउंट करनी है इस टेबल के अंदर में से जिनके अंदर आइसक्रीम्स की वैल्यू दी हुई है, मतलब कि कितनी आइसक्रीम सोल्ड हुई है, कितनी बार, वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे मेरे पास उसके लिए कॉलम है ग्रुप का, और इसके अंदर मैं देख सकती हूँ अलग अलग ग्रुप्स है, जिसमें से एक ग्रुप आइसक्रीम भी है। तो मुझे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स निकालने हैं जिनके अंदर आइसक्रीम दिया हुआ था, जिस ग्रुप का नाम आइसक्रीम था। तो ये कंडीशन है जिसके बेसिस पर मुझे काउंट करना है। तो कंडीशन के बेसिस पर कुछ भी काउंट करना हो, उसके लिए हम फंक्शन यूज कर सकते हैं काउंट इफ का। तो एक काउंट इफ का क्या मतलब होता है कि इन सेल्स को, इस कॉलम के अंदर के सेल्स को हमें एक कंडीशन के बेसिस पर काउंट करना है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ही हम काउंट करेंगे, नहीं तो हम काउंट नहीं करेंगे। तो इसके लिए इक्वल टू काउंटफ लिखेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे। अब सबसे पहले मुझे वो रेंज सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर से मुझे काउंट करना है। तो मुझे काउंट कहाँ से करना है? ग्रुप वाले कॉलम से। तो मैं ग्रुप वाला कॉलम सेलेक्ट करूंगी, और ये ग्रुप वाले कॉलम के अंदर मुझे क्या क्राइटेरिया डालना है कि मुझे आइसक्रीम्स को काउंट करना है। तो क्राइटेरिया मेरा आइसक्रीम है, तो मैं कॉमा डाल के डबल कोट्स खोलूंगी। अगर कोई भी टेक्स्ट की वैल्यू अगर हमें किसी फंक्शन के अंदर लिखनी है तो हम उसको डबल कोट्स में ही लिखेंगे। तो डबल कोट्स खोलेंगे, क्राइटेरिया क्या है? आइसक्रीम। तो मैं यहाँ पे आइसक्रीम लिख दूंगी, डबल कोट्स बंद करूंगी और फिर अपना ब्रैकेट बंद करूंगी और एंटर करूंगी। तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ सेल्स में आइसक्रीम्स दिया हुआ है। अब एक चीज यहाँ पे जो नोटिस करने की, पहली तो ये कि डबल कोट्स के अंदर होनी चाहिए, जो क्राइटेरिया हमें देना, जो वैल्यू देनी है डबल कोट्स के अंदर होनी चाहिए। और दूसरा हमें क्या ध्यान में रखना है कि जो वैल्यू है उसकी स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे ग्रुप के अंदर आइसक्रीम जो है उसकी स्पेलिंग ये है। अगर मैं यहाँ से अगर स्पेस भी हटा दूँ आइसक्रीम के बीच में, जो कॉलम के अंदर तो स्पेस है, लेकिन मैंने यहाँ से स्पेस हटा दिया और एंटर किया, तो मुझे कुछ काउंट होके नहीं मिलेगा, मुझे गलत रिजल्ट मिल जाएगा। तो सही रिजल्ट लेने के लिए इसकी स्पेलिंग और इस जिस तरीके से ये लिखा है उसी तरीके से हमें डबल कोट्स में लिखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट केस के अंदर, जो कि है काउंट नंबर ऑफ बेन एंड जेरीज आइसक्रीम सोल्ड। मतलब कि अब मेरे को क्या चाहिए? एक तो आइसक्रीम के नंबर्स ऑफ रोज चाहिए, कितनी बार आइसक्रीम सोल्ड हुई है। दूसरा, वो आइसक्रीम बेन एंड जेरी की ही होनी चाहिए। मतलब कि यहाँ पे अब मुझे 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। एक तो आइसक्रीम होना चाहिए और दूसरा ये प्रोडक्ट के कॉलम में से बेन एंड जेरी होना चाहिए। तो 2 कंडीशन है। 2 कंडीशन को अगर हमें निकालना है 2 कंडीशन के बेसिस पे काउंट, तो उसके लिए हम फंक्शन यूज कर सकते हैं काउंट इफ्स का। काउंट इफ्स क्या होता है? वो एक एडवांस वर्जन होता है काउंट इफ का। काउंट इफ के अंदर हमने एक कंडीशन दी थी जिसके बेसिस पे हमने काउंट किया था। काउंट इफ्स के अंदर हम एक से ज्यादा कंडीशन दे सकते हैं जिनके बेसिस पे हमें काउंट करना है। तो अब इसके अंदर मुझे एक से ज्यादा कंडीशन देनी है, तो मैं इक्वल टू काउंट इफ्स लिखूंगी। इस पे ब्रैकेट खोलेंगे, तो मेरा जो पहला क्राइटेरिया रेंज है उसको चूज करूंगी। तो पहली जो रेंज है मेरी ग्रुप की है, कोमा डालूंगी। इसके इस कॉलम के अंदर का क्या क्राइटेरिया है कि ये आइसक्रीम होना चाहिए, तो डबल कोट्स करके आइसक्रीम लिख दूंगी। फिर उसके बाद कोमा डालूंगी। अब दूसरा रेंज मेरे को चूज करना है, जो दूसरे क्राइटेरिया का कॉलम है वो चूज करना है। तो दूसरे क्राइटेरिया का कॉलम है प्रोडक्ट, तो मैं प्रोडक्ट को चूज करूंगी। अब इस प्रोडक्ट के अंदर से मुझे क्या क्राइटेरिया चाहिए कि वो बेन एंड जेरी होना चाहिए। तो मैं डबल कोट्स में बेन एंड जेरीज लिख दूंगी, डबल कोट्स बंद किया और ब्रैकेट भी बंद किया, एंटर किया।
तो मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी ऐसी आइसक्रीम जो बेन एंड जेरी है। तो यहाँ पे फिल्टर लगा के भी देख सकते हैं। यहाँ पे मुझे आइसक्रीम चाहिए और यहाँ पे मुझे बेन एंड जेरी चाहिए। अब इन सारे कॉलम को मैं चूज करूँ तो कितना है 54। तो यानी कि मेरा रिजल्ट बिल्कुल सही आया है, यानी कि उसमें 54 नंबर ऑफ ऐसे एंट्रीज हैं जिनके अंदर ग्रुप में आइसक्रीम है और प्रोडक्ट में बेन एंड जेरी है। तो ये सिंपली उन नंबर ऑफ रोज को काउंट करके दे रहा है जिनके अंदर ग्रुप में आइसक्रीम है और प्रोडक्ट में बेन एंड जेरी है। तो जो भी बेन एंड जेरी की आइसक्रीम जितनी बार सोल्ड हुई है वो है 54 नंबर ऑफ टाइम्स बेन एंड जेरी की आइसक्रीम सोल्ड हुई है। अब इसके अंदर मुझे अगर कोई और कंडीशन भी डालनी है तो मैं वो भी डाल सकती हूँ। मैं यहाँ पे और क्राइटेरिया भी डाल सकती हूँ, जैसे कि अगर मुझे तीसरा क्राइटेरिया यहाँ पे डालना है कि स्टोर जो है वो साउथ का होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे फिर से कोमा डालूंगी। साउथ का होना चाहिए स्टोर, तो उसके लिए स्टोर का कॉलम हम चूज करेंगे। यहाँ पे रेंज जो है, रेंज स्टोर की है तो स्टोर का कॉलम चूज करेंगे। ये मेरी रेंज है जिसके अंदर से मेरा क्राइटेरिया निकालना है। फिर से कॉमा डालूंगी। अब इसमें मेरा क्या क्राइटेरिया है साउथ, तो डबल कोट्स लिख के साउथ लिख दूंगी। डबल कोट्स बंद किया। एक और चीज यहाँ पे ध्यान देने की है कि ये अपर केस और लोअर केस का फर्क इसमें नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पे लोअर केस में लिखा है, स्मॉल में लिखा है, मैंने यहाँ पे कैपिटल्स में लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन स्पेलिंग सेम होनी चाहिए और डबल कोट्स में होना चाहिए। तो मैं इसको अब एंटर करूंगी तो मुझे यहाँ पे मिल गया कि जो ऐसी बेन एंड जेरी आइसक्रीम जो साउथ के अंदर सोल्ड हुई है वो है 16 बार। 16 बार साउथ के अंदर बेन एंड जेरी आइसक्रीम सोल्ड हुई है। तो इस तरीके से हम काउंट के फंक्शन को यूज कर सकते हैं मल्टीपल क्राइटेरिया के बेसिस पर। तो ये था पार्ट 2। अब ये सारे जो हैं ये मेन काउंट फंक्शंस हैं जो हमारे यूज में आते हैं। हमें अगर नंबर ऑफ सेल्स काउंट करने जिनके अंदर सिर्फ नंबर दिया है तो काउंट का फंक्शन यूज करेंगे। अगर हमें ऐसे सेल काउंट करने हैं जिनमें सारी वैल्यूज हमें काउंट करनी है तो काउंट ए का यूज करेंगे। ऐसे सेल्स जो ब्लैंक है कॉलम के अंदर, ब्लैंक सेल्स फाइंड आउट करने हैं तो काउंट ब्लैंक का यूज करेंगे। ऐसे सेल्स जो किसी कंडीशन के बेसिस पर काउंट करने हैं तो काउंट इफ का यूज करेंगे। और काउंट इफ्स का भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। काउंट अगर सिंगल कंडीशन करनी है तो भी काउंट इफ यूज हो सकता है, और एक से ज्यादा कंडीशन के बेसिस पे करना है तो भी काउंट इफ यूज हो सकता है। लेकिन काउंट इफ सिर्फ एक कंडीशन के बेसिस पर यूज होगा, जहां पर हमें सिर्फ एक कंडीशन देनी है वहां पे हम काउंट इफ का यूज कर सकते हैं। तो ये सारे थे काउंट के फंक्शंस। अगर इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।